हमारे दोस्त मलिक इमरान साहब कहा करते हैं कि जो सिगरेट पीने वाले हैं वो विक्टिम हैं, उनकी अभी एक ज़रूरत बन गई है, मजबूरी बन गई है। लेकिन ये छोटे बच्चे जो है इनकी मजबूरी नहीं है, इनको जो है ना वो हम बचा सकते हैं, इन्हीं को बचाने की बात करते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये कैंसर के जितने पेशेंट जो है ना वो हुए हैं, क्या माउथ कैंसर के ये 15 लाख पेशेंट, इनमें ज़्यादातर जो है ना वो बच्चों के केसेज हैं। और बच्चों को तो सिगरेट की जरूरत भी नहीं है, उन्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। लेकिन जैसे खलील साहब बता रहे थे कि अट्रैक्ट किया जाता है, मलिक इमरान साहब ने कहा कि 1,66,000 लोग जो है वो मर जाते हैं 2-3 साल में, इनके यूजर तो खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी जो है ना वो चलानी है, अपनी जो है ना वो अपना मार्केटिंग करनी है, मार्केट चलानी है। तो वो इसलिए हमारे नए बच्चों को, जिस तरह खलील साहब ने कहा कि उन्होंने स्टडी की, तो हमें पता चला कि किस तरह बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है और हमारे बच्चों को जो है ना उसमें लगाया जाता है। मैं एक और बात बताता चलूँ कि अभी मलिक साहब इसके फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे थे बच्चों के मतलब। हमारे जो मेन स्मोकर हैं उसमें 5 में से 4 स्मोकर जो है वो बच्चे हैं, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। वो जो मेन स्मोकर हैं हमारे जो बन रहे हैं, सिर्फ 1% लोग जो है वो 26 ईयर या 25 ईयर्स के बाद स्मोकिंग शुरू करते हैं। जो 15 से पहले शुरू करते हैं वो 5 में से 4 बच्चे हैं जो पहले जो है ना वो इसको स्मोक शुरू करते हैं। इसके बाद मैं ये बातें तो काफी हो चुकी, मैं अभी जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट की बात करूंगा कि गवर्नमेंट का काम है अपने लोगों को बचाना, अपने लोगों की लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करना, उनको बीमारियों से बचाना, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ यही बात नहीं करेंगे, और ये जो बातें हमने की हैं, मेरे दोस्तों ने की हैं, ये हमारी बातें नहीं है। मैं इसका रेफरेंस देना चाहूंगा कि FCTC एक वर्ल्ड हुआ था पूरी दुनिया में 2004 में, उसके ऊपर पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उसमें पाकिस्तान ने साइन करके दिया हुआ है कि हम अपनी आवाम को, अपने बच्चों को सिगरेट नोशी से बचाएंगे, तंबाकू के इस्तेमाल से रोकेंगे, तंबाकू प्रोडक्ट जो है इनके ऊपर बैन करेंगे, इनको रोकेंगे। ये हम जो है ना अपनी बातें नहीं करते, हम गवर्नमेंट को उनके सेक्रेटरी जहां उन्होंने साइन किए हुए हैं वो बातें याद करवाते हैं कि आपने साइन किए हुए हैं कि तंबाकू की रोकथाम करेंगे, उसके लिए आपने साइन किए हुए हैं कि आप रेगुलर इसके ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, आप प्लेन पैकेज की बात हो रही है तो आप सिगरेट की डब्बी को इस तरह अनअट्रैक्टिव करेंगे कि बच्चे जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ये आपने साइन किए हुए हैं, वो बातें आपको याद करवा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से बात यह है कि कीमतें बढ़ाने की बजाय, इसको अनअट्रैक्टिव करने की बजाय, पाकिस्तान में सबसे कम जो है वो रीजन की सबसे कम जो है वो कीमतें पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जब हम जो है ना बच्चे, आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से लोग सिगरेट लेके बाहर जा रहे होते हैं, जो लोग जो है ये बनाने वाले हैं या जो है ये करने वाले, पाकिस्तान से जो है सिगरेट लेके, मतलब कि यहाँ सस्ते हैं तो यहाँ से ले लिया जा सकता है। हम ये याद करवा रहे हैं कि आपने साइन किए हुए हैं कि आप इनको महंगे करेंगे, सिगरेट की डब्बी को अनअट्रैक्टिव करेंगे, बच्चों को बचाएंगे, वो बातें हम आपको जो है ना वो आपकी बातें को जो है वो याद करवा रहे हैं। सिगरेट आप नहीं बेच सकते। इसके अलावा जो अभी जो लेटेस्ट कानून बना है उसके तहत किसी भी दुकान के अंदर भी पोस्टर आप नहीं लगा सकते और ना ही जो प्रोडक्ट्स जो है वो ओपन डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट से बचाए। अगर हमारे थोड़े से फिगर्स देखें तो ये फिगर्स आई थिंक आप लोगों को तो सभी याद हो गए होंगे कि 10% या 11% के करीब हमारे बच्चे जो है वो सिगरेट पीते, ये वो है जो 13 से 15 साल की उम्र में, और 15 से लेकर 21 साल की उम्र में ये इससे भी ज्यादा है। और जो अलार्मिंग फिगर अगर आप इसमें देखें वो ये है कि बच्चों और बच्चियों में ये तकरीबन तादाद आधी हो गई है। पहले ये तकरीबन 5:1 की रेशो थी, अब ये 2:1 की रेशो है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री हमारी बच्चियों को खासकर इस लत में लगाने की कोशिश में है, क्योंकि ये बड़ी सिग्निफिकेंट आबादी है और ये अच्छे कस्टमर भी बन सकते हैं। बच्चों को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि अगर 1,70,000 लोग पाकिस्तान में मर जाएंगे हर साल तो इनकी जो कस्टमर्स हैं वो कम होते चले जाए। तो ये बच्चों को एज ए रिप्लेसमेंट कस्टमर लेकर आते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, ऐप को बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चों को इस तरफ लेकर आए। अब देखिए 1200 बच्चे 6 से 15 साल की उम्र में हर रोज स्मोकर्स बनते हैं, ये इनके रिप्लेसमेंट कस्टमर्स हैं। इस पे इसको ये टारगेट करते हैं, बकायदा अपने हेडक्वार्टर्स को ये रिपोर्ट करते हैं कि अब बच्चों की क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, अब बच्चे किस तरह जा रहे हैं और किस तरीके से हम इनको
اسموکرز بنایا ہے. 2 میں سے 5 بچے اسموکنگ اس وقت شروع کرتے ہیں جب وہ 10 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں. یہ بھی ایک بہت علامت فگر ہے. اس وقت تک بچے کا ذہن بہت کمزور ہوتا ہے, اس کو اپنے نفع و نقصان کا فائدہ نہیں سمجھتا, اس کو ہر اٹریکٹیو چیز اپنی طرف راغب کرتی ہے. اسی لیے ٹیکس کو یہ اگر آپ دیکھیں بہت خوشنما کر کے بیچتے ہیں تاکہ یہ بچے ان کی طرف جائیں. اور ہماری بینک ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اٹریکٹیونیس کو ختم کریں. یہ ایک ہم نے اسٹڈی کرائی تھی ڈائریکٹ رپورٹس, یہ خلیل صاحب بھی آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹا شیئر کریں گے ہوپفلی. اس میں آپ دیکھیں تو 95% جو ڈسپلیز ہے وہ 1 میٹر کے فاصلے پر ہے بچوں کے آئی لیول پہ. یعنی جدھر جدھر یہ پروڈکٹ پڑا ہوا تھا 95% ان لوگوں نے اپنی دکان کے اندر پروڈکٹ اس طریقے سے رکھا ہوا تھا کہ بچے اس کو بآسانی دیکھ بھی سکے اور اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکے. 62% جو دکاندار ہیں انہوں نے کوئی ہیلپ آگے نہیں لگائی, اور 94% جو ڈسپلیز تھے وہ سویٹس اور کینڈیز کے ساتھ پڑے ہوئے. یعنی سگریٹس کا سویٹس اور کینڈیز کے ساتھ کیا تعلق, لیکن وہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کا ٹارگیٹ ہی بچے ہیں. یہ سب جانتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا پلین پیکیجنگ کے بارے میں بتا دوں. اس میں مسکنسپشنز بھی ہو سکتی ہے. ہم کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پلین پیکیجنگ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کچھ چیز نہیں ہونی چاہیے سگریٹ پیک کے اوپر. ایسا نہیں ہے. بیسیکلی ٹوبیکو پیکس میں وہ بڑے کلرفل اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے پلین پیکیجنگ کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یونیفارم پلین ان اٹریکٹیو کلر ہے. یوزلی ڈل براؤن گرین کلر ہو, اس کے اوپر فل سائز کی پکچر ہو, تقریباً 90%, 80%, 85% کے قریب ہو, ریگولر ہیلتھ وارننگ ہے وہ ہو. اس کے اوپر کوئی برانڈنگ, کسی قسم کا لوگو یا کوئی بھی پروموشنل ایلیمنٹ جو کہ یہ ظاہر کرے کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے وہ نہ ہو. جو برانڈ نیم ہے یا پروڈکٹ نیم ہے وہ صرف ایک ہی قسم کی روشنی میں لکھا جائے جس کو ہم کہتے ہیں بلیک فون, ایک خاص قسم کا فون ہو تاکہ وہ بھی اٹریکٹیو نہ ہو. اور جو ہیلتھ وارننگ ہے, جو ٹیکس اسٹیمپس ہیں, وہ بھی ٹیگ کے اوپر ایک پرماننٹ جگہ پہ آنی چاہیے. ریسرچز وغیرہ بھی جو ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ای سگریٹس جو ہیں وہ جو ہے لیس ہارمفل ہیں ایز کمپیئر ٹو جو اگر آپ یہ سگریٹس کی بات کریں تو یقیناً ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ ایک انڈسٹری کی طرف سے ریسرچز وغیرہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ان کے اسموکرز جو ہے اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو پھر اس طرح کی ریسرچز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ وہ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں. تو اب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹری ریپرزینٹیٹیو ہیں کیمپین فار ٹوبیکو فری کڈس ملک عمران احمد صاحب ہیں. میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں کہ پاکستان نے کچھ انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ ٹوبیکو کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ان کی کمٹمنٹس ہیں تو ان کی روشنی ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور کس حد تک جو ہے گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کروانے میں اپنا جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہے. تو میں ملک عمران صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کہیں وہ اپنا ویو یہاں اس پہ شیئر کریں. And cigarette packs without prepared warning is being sold in FBR. Check کریں جناب ہر cigarette packs without prepared warning are being sold in the country. تو ہمیں as a health professional key message جو ہے ہمارا all smokers کو کہ it is a risky business. You know, half those who use tobacco get killed by tobacco. And those who die in the middle age lose about 10, 20 and 30 more years of life and stop smoking through works. And this is final slide, you know, plain packaging is a way forward for tobacco control in Pakistan. As an anti-tobacco advocate, fighting for bringing anti-tobacco laws and control of tobacco in Pakistan, I have my full support for bringing plain packaging in the country, and I wish you all best of luck. Thank you very much for your patience with me. جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں 48% پاکستان کی پاپولیشن انڈر 18 ہے, بچے ہیں, ان کی کوئی وزارت نہیں ہے, ان کا اسمبلی میں کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے پاس کوئی ایسے فورمز نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ آواز اٹھا سکیں. تو یہاں میڈیا جو ہے, میڈیا نے ہمیشہ ایک ریسپانسبل رول پلے کیا ہے. میڈیا اوپینین میکر ہے, میڈیا اوپینین لیڈر ہے, اور جب میڈیا ان کی آواز بنتا ہے تو وہ اس کے ہاں آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی, سینٹ, انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بھی پھر ان پہ ایکشن لیا جاتا ہے. بات ہو بے شک زینب کے ساتھ زیادتی کی,
बात हो बेशक रिसेंटली तैयबा केस की अगर बात करें तो उसके लिए जब आप मीडिया ने उसकी आवाज उठाई तो ना सिर्फ उनको इंसाफ मिला बल्कि लोगों ने भी वो इंसाफ होता हुआ भी देखा। बात हो अगर फिश्ता बच्ची के साथ अब्यूज के केस की, बात अगर हो किसी जगह किसी बच्चे के साथ अगर डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ को तशद्दुद किया गए तो उसमें भी आप लोगों की कवरेज की वजह से आप लोगों जब एक ओपिनियन बनाते हैं तो उसमें फिर जो है लेजिस्लेशन भी होती है, उस पर फिर लॉज इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो है वो अदारे एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं अपने जितने भी पैनलिस्ट हैं वो आपके सामने हम सारे लोग बैठे हुए हैं, यकीनन टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन अगर आप में से कुछ जो की क्वेश्चन कोई भी करना चाहे तो हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, हम भी आपके सामने मौजूद हैं। तो एंड पे मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने हमारी जो है